नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी अंबेडकर नगर से ताजा तरीन लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। अंबेडकर नगर में स्वयं सहायता समूह की दीदियों को लखपति बनाने का संकल्प रक्षाबंधन को जिलाधिकारी अंबेडकर नगर अविनाश सिंह द्वारा लिया गया था और यहां अंबेडकर नगर में बकरी वंश हब बनाने के लिए और दीदियों को लखपति बनाने के लिए बकरी मेले का आयोजन किया गया। कुल 873 बकरियों को खरीद कर बहनों ने सपना संजोया कि इनके दूध और दही के अलावा घी और सब सारी चीजें बेच करके और अपने आर्थिक आय को बढ़ाएंगे। लेकिन अचानक बकरियों का बीमार हो जाना और बड़ी संख्या में बकरियों की मृत्यु हो जाने के बाद मीडिया में खबरें चलनी शुरू हो गई कि लखपति बनने का सपना चकनाचूर हुआ बहनों का। जिलाधिकारी अंबेडकर नगर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मीडिया में नकारात्मक खबरों पर जिला प्रशासन कतई गौर नहीं कर रहा है और ना तो विचलित है। बहनों को लखपति बनाने का जो संकल्प है उसको साकार करके रहेगा। इसके अलावा बकरी वंश का इस तरह से हब बनेगा अंबेडकर नगर कि पूरा प्रदेश उसको एक मॉडल के तौर पर देखेगा। जिलाधिकारी ने अपने तर्कों को रखते हुए उन्होंने कहा कि जो भी बकरियों की मौत हुई है, असामयिक मृत्यु हुई है, उन बकरियों को वापस व्यापारी बहनों तक पहुंचाएंगे, इस तरह का करार हुआ है। उन्होंने कहा एक बड़े पैमाने पर सर्वे किया गया है। सर्वे के बाद पता चला है कि खरीदे गए 873 बकरियों में 55 बकरियों की मौत हुई है और उन बकरियों को उसी नस्ल का, उसी वजन का उन बहनों को जल्द ही जल्द वापस किया जाएगा। इसके अलावा उन बकरियों का बीमा भी है। जिलाधिकारी ने कहा कि 18 डॉक्टरों की टीम लगातार सारी बकरियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए नजर आ रही। उन्होंने एक तर्क दिया कि जो बकरियां एक अलग क्लाइमेक्स से यहां पर आई हुई थी, यहां के वातावरण को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण से उनका मौतें होना लाजमी है। इसकी आशंका थी जिला प्रशासन को, इसलिए व्यापारियों से भी करार किया गया था और उन बकरियों का बीमा भी कराया गया था। सब मिलाकर के जो दीदियों को लखपति क्लब में शामिल करने की जिला प्रशासन की तैयारी है वह साकार होते हुए दिखेगा और जो आर्थिक संवर्धन का बीड़ा है, जो लखपति क्लब में पहुंचाने का बीड़ा है, वह जिला प्रशासन पूरा करके रहेगा। बहनों को कतई नुकसान नहीं होने पाएगा और समय रहते बहनों तक बकरी पहुंचेगा। आज बड़ा खुलासा किया, बड़े बेबाकी से बातचीत करते हुए एबीएन न्यूज प्लस से जिलाधिकारी अंबेडकर नगर अविनाश सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं एक लंबी वार्ता। देखिए, जो हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं, उनमें से हम लोगों ने उनके आर्थिक संवर्धन के लिए जो है एक बकरी मेले का आयोजन किया था और जिसमें फर्स्ट फेज में जो हमारे 3 आकांक्षात्मक ब्लॉक हैं और बसखारी, वहाँ की दीदियाँ आई थी और हम लोगों ने कई व्यापारियों को बुलाया था जिन्होंने राजस्थान से, जयपुर से विदेशी नस्ल की, अच्छी नस्ल की बकरियाँ और बकरे लेकर यहाँ पर आए थे एयर स्ट्रिप ग्राउंड में एक बड़े कार्यक्रम में, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे, यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद थे। उस मेले का जो आयोजन हुआ उसमें कई बकरियाँ ऐसी भी थीं जो कि उस समय भी प्रेग्नेंट थी और इसलिए उनसे कहा गया था कि इसको बहुत ही कायदे से ले कर जाएँ। और कुछ जैसे कि जब हम लोग इसको कर रहे थे उस समय भी हम लोगों ने उनसे कहा था कि जैसे कि कोई छोटा पेड़ हो या कोई बच्चा हो अपने माँ से या उससे अपने जो परिवेश से दूर जाता है, तो शुरुआत में 4-5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसमें ये लोग ले गए और सभी की जो हम लोग ने उस दिन 3 दिनों में 873 मान सकते हैं कि जो बकरियां हैं वो इन दीदियों ने खरीदी थी, जिनमें से बताते हैं कि लगभग 50-55 बकरियां जो हैं वो असमय रूप से उनको मतलब उनकी बीमार हो जाने की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई। जैसे भी हम लोग के पास खबर आई, हम लोगों ने सीवीओ जो हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर 18 डॉक्टरों की हम लोगों ने पूरी टीम लगाई। टीम जाकर इन 3 ब्लॉकों में मुख्य रूप से और अन्य जो ब्लॉकों में जहाँ पे गई थी वहाँ पर भी जाकर इनका बाकायदा इलाज कराया और जो भी कुछ को फीवर आ रहा था, कुछ को नई जगह होने की वजह से
उनको एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही थी, तो खान पान में उनको दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा कुछ जो बकरियों के कान में टैग लगे हुए थे, उन टैग की वजह से उसके पकने की समस्या थी। तो जो डॉक्टर, इसके अलावा जो व्यापारी भी थे कुछ लोग, उनको भी बुला लिया गया। वो सभी लोगों ने आकर लगातार इसको देखा। अभी जो इन लोगों ने बीमार जो बकरियों में कितनी बकरियां जो काल के मुंह में समा गई, उनके लिए भी हम लोगों ने पूरा एक सर्वे करा लिया है। ये सब चीज़ों के ध्यान में रखते हम लोगों ने जो दीदियों और इनके भी जो एक एग्रीमेंट हुआ व्यापारियों के बीच, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितनी भी अगर कोई भी बकरी अगर असमय मौत के मुंह में समाती है, चाहे वो कोई भी कारण हो, तो उसको संबंधित जो बिजनेसमैन है उसको वापस करेगा, उसके बदले में नई बकरी देगा, उसी वेट की, उसी प्रजाति की। ये सारी बातें उससे हो रखी थी। इसके अलावा करीब करीब कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में बकरियों के हम लोगों ने बीमा भी करवाया था किसी भी कैजुअल्टी से निपटने के लिए। तो वो बीमा की भी धनराशि है, उससे भी मतलब तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से दीदियों को किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि तैयारियां जो हैं इसको ध्यान में रख के हर प्रकार से की गई हैं। जो 18 हमारे डॉक्टरों की टीम है वो लगातार भ्रमण कर रही है, और हमने बाहर से जो व्यापारी जो जिन्होंने इसको बेचा तो उनको भी बुलवा लिया है। हमारे जो BDO साहबान, जो ब्लॉक के जिम्मेदार अफसर हैं, उनको भी इस काम में कहा गया कि लगातार हर चीज़ पर नज़र रखें। अगले 1 से लेकर हम 1.5 महीने तक लगातार इस पे जो है नज़र रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत सी चूँकि बकरियां प्रेग्नेंट भी हैं, तो वो जिनके बच्चे होंगे, एक ये अगर इसको आप गौर से देखेंगे तो ये एक बहुत ही बड़ी स्कीम है, जिसमें कि अगर हम लोग की इतनी बकरियां आई हैं, और कुछ समय जैसे कि आप जानते हैं कि बकरी का जो गर्भावस्था का काल होता है 5 महीने 5 दिन का होता है, और एक बार में 2 या 3 बच्चों को ये जन्म देती हैं। तो आप देखेंगे कि अगर ये बकरियां जो हैं स्वस्थ रहेंगी और ये उनका जो परिवार बढ़ेगा, तो आने वाले समय में ये पूरा जो एक बकरी के हब के रूप में हमारा क्षेत्र जाना जाएगा। और जो बकरी का दूध है इस वक्त भी 100 रुपये लीटर के उससे मिल रहा है। लोग कहते हैं कि डेंगू और अन्य बीमारियों से बचाव में बकरी का दूध का बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए हम लोगों ने कुछ जो व्यापारी आए थे, उन्होंने ये लिखा पढ़ी में एक वो हो रखा है कि सारा का सारा जनपद की जितनी भी बकरियों का दूध है वो उसको ले लेंगे। इसके साथ साथ जो बकरी के जो बच्चे हैं, जो बकरे होते हैं वो, इसके अलावा उनका ये कहना है कि जो बकरी की जो पॉटी होगी उसको भी वो लोग वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में लाएंगे। इससे ये कह सकते हैं कि बकरी की जितनी भी चीज़ें हैं बकरी से जुड़ी हुई, वो सभी चीज़ें जो हैं उनको आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद रहेंगी। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही ये एक आर्थिक रूप से सफल स्कीम है, और इसको देखा देखी जो है अन्य जनपद भी इस पे काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है, और जो हमारी पूरी टीम जिस प्रकार से काम कर रही है, कि आने वाले समय में हम जो एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जो सपना है, इन दीदियों को आर्थिक रूप से, आज मिशन शक्ति का चतुर्थ चरण की शुरुआत भी हो रही है, और मेरा मानना है कि हम दीदियों के लिए हम लोग लगातार इसी प्रकार के प्रयास जारी रहेंगे, जो उनको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्त बना सके। जिलाधिकारी अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि बहनों के आर्थिक संवर्धन, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो बीड़ा उठाया है, उस बीड़े को, उस संकल्प को पूरा करके रहेंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों के व्यापारी जो मेले में शिरकत किए हुए थे, वह जनपद अंबेडकर नगर में कैंप कर चुके हैं, और वह सारी बकरियों को देखते हुए और सर्वे करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कैजुअल्टी हुई है उन बकरियों को वापस करने के लिए उन्होंने पहल भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कहा कि दोबारा लगेगा बकरी मेला, और भी बकरियां इस जिले में पहुंचाई जाएंगी दीदियों तक, और कतई दीदियों को विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन हर कदम पर उनके साथ है, और उनके आर्थिक संवर्धन के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जिला प्रशासन हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। एक पैसे का नुकसान दीदियों को नहीं होने दिया जाएगा, यह उन्होंने विश्वास दिलाया। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।